जीत लेने वाले भक्त। जो भक्त भगवान की अपार माया से तर गए, उसके जल में नहीं फंसे, उनके श्री चरणों की बहुत सी रज सादर मेरे सिर पर है और सदा रहे। श्री रुभुजी, इक्ष्वाकुजी, एलजी, गाधीजी, रघुजी, रयजी, गयजी, शतधन्वाजी, अमूर्त जी, रंती देव जी, उत्कंत जी, भूरिश्रवा जी, देवल जी, वैवस्त मनु जी, नहुष जी, ययाति जी, दिलीप जी, पुरु जी, यदु जी, गुह जी, मांधाता जी, पिंपल जी, निमि जी, भरद्वाज जी, दक्ष जी, शरभंग जी, संजय जी, शमीक जी, उत्तानपाद जी और याज्ञवल्क जी, इनके सुयश संसार में भरे हुए हैं। ये भगवत भक्ति के प्रताप से माया को जीतने वाले हैं। इन भक्तों का पावन चरित्र संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम महर्षि श्रुभु जी। महर्षि ऋभु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक है। ये स्वभाव से ही ब्रह्मा तत्वज्ञ तथा निवृत्ति परायण भक्त है। तथापि सद्गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपने बड़े भाई सतत्सु जात जी की शरण ली थी। उनसे संप्रदायगत मंत्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। मल विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर ये कहीं भी पड़े रहते। शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी। यह ही विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां पुलस्त्य जी का पुत्र निदाघ वेदाध्ययन कर रहे थे। निदाघ ने आगे आकर नमस्कार किया। उसके अधिकार को देखकर महर्षि श्रुभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाए तो वस्तु तत्व का ज्ञान न हो तो वह किस काम का है। निदाघ, तुम आत्म ज्ञान का संपादन करो। महर्षि श्रुभु की बात सुनकर उनकी जिज्ञासा जग गई। उन्होंने इनकी शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह उनके साथ भ्रमण करने लगा। उनकी सेवा में तन्मयता और त्याग देखकर महर्षि ने उसे तत्वज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के पश्चात आज्ञा की कि निदाघ, जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो, मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाघ अपने पिता के पास आए। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात देविका नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन में निदाघ ने अपना आश्रम बनाया और वह अपनी पत्नी के साथ गार्हस्थ का पालन करने लगा। कर्मपरायण हो गया। बहुत दिनों के बाद श्रुभु को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहां पहुंच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैश्व देव के समय निदाघ के द्वार पर उपस्थित हुए। निदाघ ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथि को भगवद्रूप समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। अंत में उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, भोजन से तृप्त हो गए आप?
आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि श्रुभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण, भूख प्यास प्राणों को ही लगती है, मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं, तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊँ? स्वस्थता और तृप्ति मन के ही धर्म है, आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है, उसका आना जाना नहीं बनता। मैं न आता हूँ न जाता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता ही हूँ। तृप्ति अतृप्ति के हेतु से सब रस और विषय परिवर्तनशील है। कभी अतृप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो। इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण व्यवस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि भृगु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निदाग उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु भृगु हूँ। निदाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि भृगु वहां पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निदाग एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ने इनके पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निदाग ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जानकार जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निदाग ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार है वे राजा है, उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। श्रुभु ने पूछा, महाराज मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। यह प्रश्न सुनकर निदाग झपटकर उन पर सवार हो गए और कहा, देखो मैं राजा की भांति ऊपर हूँ, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि भृगु ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निदाग उनके चरणों पर गिर पड़े। वो हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव श्रुभु है। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृत चित्त और किसी का नहीं है। आप अवश्य अवश्य मेरे गुरुदेव है। मैंने अनजाने में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करें। श्रुभु ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ जाए तो उनमें किसका अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश किया था, तुम उसे भूल गए। अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्ग पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निदाग ने उनकी बड़ी स्तुति की। वे छंदनता तया चले गए। वे स्वच्छंदन तया चले गए। श्रुभु की इस क्षमाशीलता को सुनकर सनकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर श्रुभुक्ष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें श्रुभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निदाग आत्मनिष्ठ हो गए। बोलिए महर्षि श्रुभु जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।